हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान सायगोरा और आप जुड़ चुके हैं सेंटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी पॉलिनोमियल्स के बारे में। वहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल्स की बात की और उसके अलावा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात की थी। और जब लास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे जीरोज़ के बारे में, तो आज भी हम उसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। यहीं से फिर हम जीरोज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे इसी के साथ साथ। तो देखो, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में होता क्या है कि आपको किसी भी एक्स का एक जो गिवन वैल्यू होगी उस पर आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। कैसे? जैसे मान लो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, पी एक्स इजक्वल्स टू, यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे हम अगर 1 डिग्री की बात करें, ठीक है, जिसको हम लीनियर भी बोलते हैं, तो वो कुछ इस फॉर्म में होगा कि वहाँ पर x की पावर 1 तो एग्जिस्ट करेगी। उसके अलावा हो सकता है यहाँ पर कोई एक कांस्टेंट एग्जिस्ट कर रहा हो यहाँ पर, और इसके साथ में भी कोई कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि जिससे इस कांस्टेंट को हमने नाम दिया a और इस वाले को हमने नाम दिया b। तो ये आपका 1 डिग्री हो गया। ये को कैसा हो गया? लीनियर 1 डिग्री। ठीक है, इसके बाद आप देखो और किस टाइप से हो सकता है। अगर 2 डिग्री होता तो देखो उसमें एक्स स्क्वायर की टर्म तो एग्जिस्ट करती एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो आती क्योंकि ये 2 डिग्री वाला है। कैसा? क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है तो इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म तो आएगी। इसके अलावा एक्स की टर्म भी पॉसिबल है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो एक्स की टर्म, क्योंकि इससे मैं ऊपर ही नहीं जा सकती पावर, इससे नीचे वाली पावर तो लिखी जा सकती है। अगर आपको डिग्री 2 का लिखना है, हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को पहले भी, फिर से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर एक्स की टर्म आ सकती है। इसके अलावा यहाँ पर कोई एक कांस्टेंट आएगा, इसके साथ भी एक कांस्टेंट लिख सकते हैं और इसके साथ भी एक कांस्टेंट लिख सकते हैं, क्योंकि अगर वो 2x स्क्वायर होगा तब भी वो डिग्री 2 की पॉलिनोमियल ही होगी। तो यहाँ पर हम इसके साथ में a लिख देते हैं, इसके साथ में b एंड c। तो क्वाड्रेटिक कुछ इस फॉर्म में होगी। इसी तरीके से हम अगर बात करें क्यूबिक की, तो वो कुछ इस फॉर्म में हो सकती है, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज के लीनियर को। क्वाड्रेटिक और क्यूबिक जब आपको प्री फाउंडेशन से रिलेटेड टॉपिक पढ़ाऊंगा इसी में आगे, तो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक भी डिस्कस करूँगा। अदरवाइज ये एनसीईआरटी बुक में आपके क्लास 10th में आती है क्वाड्रेटिक और क्यूबिक वाली। आपको यहाँ पर केवल कौन सा सीखना है? लीनियर वाला। ठीक है, अभी 9th के जो एनसीईआरटी बुक है उसके पर्पज़ से। बाकी आपको जब मैं प्री फाउंडेशन के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा उस टाइम पे क्वाड्रेटिक और क्यूबिक भी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का सीधा सा मतलब ये है कि मान लो मुझे x = 1 पर अगर वैल्यू फाइंड करनी है, x = 1 पर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? इस पॉलिनोमियल की। तो क्या हो जाएगा सीधा सा कि मुझे x की जगह 1 पुट कर देना है हर जगह, यानी कि मुझे कुछ इस तरीके से p1। ठीक है, इसके बाद मुझे यहाँ पर a एंड x की जगह 1 प्लस b। अब a को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस b। ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया कि इस तरीके से हम करते हैं। अगर x = 2 होता तो इस केस में क्या होता? p2 = a2 प्लस b = 2a प्लस b। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब बात करें कि अगर हम ऐसे कोई भी वैल्यू रखते जाएं और किसी कंडीशन में ये जो इसका रिजल्टेंट है, जो रिजल्ट मिल रहा है हमें फाइनल, वो 0 मिले, यानी कि मैं मान लो यहाँ पर कोई एक वैल्यू मान लो, यहाँ पर अल्फ़ा लिख रहा हूँ, ये अल्फ़ा का साइन
यानी किसी से भी डिनोट कर सकते हो आप, यहाँ टी लिख सकते हो कुछ भी, मैं अभी अल्फ़ा से डिनोट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या होगा कि यहाँ पर a इंटू अल्फ़ा प्लस बी, ठीक है। और मैंने क्या बोला कि अगर ये 0 के इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल होने का मतलब ये 0 के इक्वल हो जाए, ये अब अज्यूम कर रहे हैं कि अगर ये 0 के इक्वल होता अल्फ़ा रखने पर, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिलती, उसको हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर इससे हम आए इधर, तो यहाँ से देखो अल्फ़ा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैं बोथ साइड b सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो बोथ साइड b सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ देखो क्या बनेगा, अल्फ़ा a प्लस बी माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 माइनस बी। अब ये b एंड ये b कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ से देखो, अब मैं यहाँ से देखता हूँ तो अल्फ़ा ए रिमेनिंग रहता है इधर, और इधर रहता है आपका माइनस बी। अब मैं अगर दोनों तरफ a से डिवाइड भी कर दूँ, दोनों तरफ क्या कर दूँ, a से डिवाइड कर दूँ, माइनस बी बाई ए। तो इस केस में देखो a से a कैंसिल होगा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई, क्लियर हुआ, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो ये जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी, ये जो अल्फ़ा की वैल्यूज होगी, इसको बोला जाएगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये वाली वैल्यू रखने पर मुझे यहाँ पर जो रिजल्ट मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। तो अब आपके पास कोई भी वैल्यू हो, आप उसके अकॉर्डिंग आप इसके जीरोज फाइंड कर सकते हो, किसी भी गिवन प्रॉब्लम का आप जीरोज फाइंड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आपको क्या करना है, आपको जो x का कोफिशिएंट है, यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक बार कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और इसमें भी हम लीनियर वाले की बात कर लेते हैं, जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स। इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ, या यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा, नेगेटिव साइन, फिर आपके यहाँ पर क्या होगी, कांस्टेंट टर्म, और नीचे क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। इस केस में आपको एक बात और ध्यान रखनी होती है कि जो आपका b है, जो a है आपका, वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका डिनोमिनेटर वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको जो नंबर मिलेगा वो इनडिफाइंड नंबर मिलेगा एक प्रकार से। तो ये जो बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा हुआ है जीरोज के लिए आप, और जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में जो लिखा हुआ है, आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, उसके बाद हम एनसीईआरटी बुक की प्रॉब्लम्स देखते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारे सामने बोर्ड पर 2 डिफरेंट क्वेश्चन डिस्प्ले हो रखे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है क्यू y = 3y³ - 4y + √11 एट y = 2
एंड सेकंड क्वेश्चन में लिखा पी टी इज इक्वल टू 4t⁴ प्लस 5t⁻³ माइनस t⁻² प्लस 6 एट t इज इक्वल टू a। क्लियर। अब यहाँ पर मैंने कल भी बताया कि हम किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p से, q से, r से, s से, किसी से भी एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसके अंदर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा वो वेरिएबल होगा, जो जिस भी वेरिएबल में आपको पॉलिनोमियल गिवन होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आई आ रहा है वेरिएबल, तो यहाँ पर आई लिखा हुआ है, और यहाँ पर टी आ रहा है वेरिएबल, तो यहाँ पर टी लिखा हुआ है। क्लियर। अब हमें यहाँ पर y इक्वल टू 2 पुट करना और वहाँ t इक्वल टू a। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर देखो यहाँ पर q y की जगह में क्या पुट करना है 2, तो यहाँ पे क्या होगा 3 एंड 2³ माइनस 4 एंड 2 प्लस √11। अब यहाँ पर देखो 2³ कितना होगा 8, 3 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 2 8 प्लस √11। ये होगा आपका 24 माइनस 8 प्लस √11। तो यहाँ पर देखो आपको क्या मिल गया, Q एट 2 इक्वल्स टू 16 प्लस √11। बहुत ही सिंपल सा होगा। ये तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे क्या करना है, हमें t की जगह a पुट करना है, तो यहाँ देखो p a इक्वल्स टू 4a⁴ प्लस 5a⁴ माइनस a² प्लस 6। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको कुछ एक्सरसाइज में मिलेंगे, कुछ एग्जांपल्स में मिलेंगे, आप उनको खुद से प्रैक्टिस करना। और अभी वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। अपन नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं फिर इसके बाद। अब यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड पर डिस्प्ले हो रखे हैं, उनमें हमें क्या बताना है कि जो गिवन वैल्यू है x की, जैसे यहाँ -1 और 2 है, यहाँ पर -1/√3 और 2/√3 है, तो इन पर जीरोज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये वैल्यू पुट करनी होंगी। और ये वैल्यू पुट करने के बाद अगर px इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारे पास, अगर 0 आ रहा है तो उस केस में ये 0 होंगे, अदरवाइज ये 0 नहीं होंगे। तो वेरीफाई भी हो जाएगा इससे सिंपली। तो यहाँ पर देखो क्या होगा कि जैसे मैं -1 पुट करता हूँ पहले, तो इस केस में देखो क्या होगा कि x की जगह -1 +1 -1 -2, यहाँ से क्या बनेगा 0 एंड यहाँ से क्या बनेगा -1 एंड -2 -3। और 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलता है 0। इसका मतलब जो -1 है वो तो आपका जीरोज है, इसके लिए जीरोज है 1 तो। अब हम 2 के लिए चेक करते हैं, तो p2 इक्वल्स टू 2 + 1 एंड 2 - 2। तो यहाँ पे क्या होगा 3 × 0 इक्वल्स टू 0। तो आपका जो 2 है वो भी इसके लिए क्या होगा 0 होगा। इसी तरीके से हम जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है उसके लिए भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है कि p -1/√3 के लिए अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमें 3 - 1/√3 का स्क्वायर एंड -1। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो -1 है इसका स्क्वायर क्या होता है 1, क्योंकि -1 × -1 इक्वल्स टू +1। तो 3 × 1 अपॉन किसी भी रूट का अगर आप स्क्वायर करते हो तो रूट हट जाता है, तो यहाँ पर 3 - 1, 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब आपका ये जो है -1/√3 ये जीरोज है। और अगर मैं बात करूँ 2/√3 के लिए, तो इसके लिए देखो 3 2/√3 का स्क्वायर -1। यहाँ से क्या देखने को मिलता है हमें
कि ये तो 3 रहेगा, इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और रूट 3 का सिमिलरली अभी जैसे हमने किया रूट 3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल, इजक्वल्स टू क्या होगा 4 माइनस 1 इजक्वल्स टू 3। तो यहाँ से देखने के बाद हमें पता चलता है कि जो आपका 2/√3 है वो 0 नहीं है, ठीक है। तो ये जीरोज नहीं होगा। क्लियर हुआ? मुझे लगता है काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाले। आपको एक्सरसाइज में भी कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। हम जब फाउंडेशन के क्वेश्चन में एक्सरसाइज करेंगे तब थोड़ा सा लेवल लेकर चलेंगे, लेकिन अभी जो आपका जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग मैं करवा रहा हूँ। तो जैसे ये चैप्टर फिनिश होगा हम फाउंडेशन के क्वेश्चन लेंगे, तो वहाँ पर आपको थोड़े से लेवल के क्वेश्चन नजर आएंगे, लेकिन अभी के लिए तो आपके पास बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, इसमें हमें जीरोज फाइंड करने हैं। अभी तो हमें जीरोज गिवन थे पिछले क्वेश्चन में, इसमें हमें जीरोज फाइंड करने हैं। उसमें हमें केवल ये बताना था, उसको वेरीफाई करना था कि ये जीरोज हैं या नहीं है। तो इसके लिए हम पहले ऑलरेडी देख चुके हैं कि मतलब अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके लिए क्या करते हैं हम, हमारे पास सीधा सा अभी देखा था हमने अल्फा इक्वल्स टू क्या आता है माइनस b/a, यानी कि कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, और उसमें भी माइनस का साइन साथ होगा। तो यहाँ पर जब हम जीरोज की बात करेंगे, ठीक है, आप x से डिनोट करो या अल्फा से डिनोट करो, अल्फा से ही कर देता हूँ अभी क्योंकि हमने अल्फा से ही डिनोट किया था अभी। तो अगर अल्फा से डिनोट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, या आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, माइनस का साइन आएगा, उसके बाद कांस्टेंट टर्म क्या है -2, क्या है -2, एंड कोफिशिएंट ऑफ x 3। तो अल्फा इक्वल्स टू माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +2/3। सिमिलरली आप यहाँ देखो तो यहाँ तो और ईजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा माइनस ऊपर 5 एंड नीचे कोफिशिएंट ऑफ x 2, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, इसका मतलब 0 होगा अपॉन a। तो 0/a क्या होता है 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका आंसर 0 होगा, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो क्या मिलता है आपको 0 मिलता है, ठीक है। वैसे भी आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, यहाँ पर जैसे 0 रखोगे ये टाइम क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम की। किसकी बात करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम की। तो रिमाइंडर थ्योरम में बेसिकली होता क्या है, जो आप डिवीजन करते हो तो डिवीजन करने के बाद आपके पास रिमाइंडर रिमेनिंग रहता है एक, तो हम उसी के अक्रॉस बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो सोचने वाली बात ये है, आपको डिवीजन रूल कैसे काम करता है। तो आप कोई भी एक नंबर लो, जैसे मान लो आपने 9 लिया, और आपको इसको क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से आपने इसको डिवाइड किया, तो आप देखते क्या हो कि आप जब 9 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर 1 रिमेनिंग रहेगा, ठीक है। तो अभी भी अब आप इसको आगे डिवाइड नहीं कर पाओगे, 1 रिमाइंडर रह गया। तो यहाँ पर देखो अब हम इसको किस तरीके से एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर, कि जैसे आप इस 4 को वापस से इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 होना है, और 8 में आप इस 1 को ऐड करोगे तो 9 होना है। यानी कि जो आपका ये 9 है वो क्या है यहाँ पर डिविडेंड, ठीक है। उसके बाद आपका 4 क्या है यहाँ पर डिवीज़र। आपको क्या करना है, इस डिवीज़र को कोसेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और इतना करने के बाद आपको इसमें क्या करना है रिमाइंडर ऐड करना है। तो ये हो गया आपका डिवीज़न रूल।
क्लियर। इसको क्या बोलेंगे, डिवीजन रूल। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगी आपको कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर रिमाइंडर जीरो हो जाए, रिमाइंडर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे मान लो ऐसा कुछ होता, यहाँ पर 8 लिखा हुआ होता, तो 4 2 टाइम्स 8, यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया, जीरो। तो उस केस में आपको देखने को मिलेगा कि डिविडेंड इक्वल्स टू क्या रह जाएगा, फिर डिवीजन इनटू कोसेंट, यानी कि यहाँ पर अब जो 8 है वो किसके इक्वल हो गया, 4 × 2 + 0। तो इसका कुल मिलाकर मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर जीरो होता है उस केस में जो 4 है और 2 है वो इस 8 के किसकी तरह काम करेंगे, फैक्टर की तरह। 8 के लिए 4 और 2 क्या हो जाएंगे, फैक्टर, और 8 को क्या बोलेंगे, 4 और 2 के लिए मल्टीपल। ठीक है, ये तो आप छोटी क्लासेज में बहुत बार देख चुके होंगे कि अगर किसी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर अगर, या ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपका गिवन नंबर है वो अगर कंप्लीटली डिविजिबल है किससे, किसी भी अदर नंबर से, तो वो उसका क्या माना जाएगा, फैक्टर माना जाएगा। और अगर जो आपका जो नंबर है जो कंप्लीट डिविजिबल होगा उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल, और जिससे डिविजिबल होगा उसको क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे। तो इसमें तो आप पहले से देख चुके होंगे ये चीज़, तो इसको हम ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये केवल समझने के लिए है कि हम किस तरीके से यहाँ पर इसको अलजेब्रा में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये सोचो कि आपके पास कोई नंबर है, जैसे मान लो 2x³ + x² + x है। ठीक है, अब ये नंबर अगर x से डिविजिबल है, यानी कि हम क्या करें, इस पूरे नंबर को किससे डिवाइड करें, डिवाइड बाई x करें, तो इस केस में क्या होगा कि हम यहाँ पर सिंपली डिवाइड कर सकते हैं। हम जो भी टर्म्स लिखी हुई हैं उनको सेपरेटली इससे डिवाइड करेंगे। देखो इस टर्म को भी मैं इस x से सेपरेटली डिवाइड कर रहा हूँ, इसको भी x से और इसको भी x से। ऐसा करने पर क्या होगा, यहाँ पर x से, यहाँ पर जैसे x × x लिख सकते हैं x³ को, तो जो एक x होगा वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 2x², यहाँ पर x और यहाँ पर 1, ऐसा कुछ रहेगा। इसका मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। तो हम इसको जो 2x³ + x² + x था, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, इसको इसमें x कॉमन ले लेते, तो यहाँ पे क्या बनता, 2x² + x + 1। अभी भी सेम टर्म आ रही है। इसका मतलब जो x है एंड 2x² + x + 1 है, इनको मल्टीप्लाई करने पर अगर ये टर्म आती है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। क्लियर। अब हर बार तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, तो जैसे मान लो यहाँ पर मैं बात करूँ, +1 डिवाइडेड बाई x, ऐसा होता। ठीक है, तो उस केस में क्या होता, फिर से हम क्या करते हैं, x से इसको सेपरेटली डिवाइड करते हैं। तो इस केस में देखो यहाँ पे क्या बनेगा, 2x² + x + 1 + 1/x। क्लियर। तो अब ये बताओ, ये पॉलिनोमियल है क्या, ये आपको पॉलिनोमियल नज़र आ रहा है क्या, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x क्या है, इसकी पावर क्या होगी, -1। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसका मतलब ये
जो आपको गिवन नंबर है उसके लिए आपको कंप्लीटली जो फैक्टर्स होंगे वो फैक्टर नहीं बन पाएंगे, ठीक है। एक जो भी आपको गिवन जो भी एक्सप्रेशन होगा उसके लिए आप उस पॉलिनोमियल के लिए जो फैक्टर करोगे तब आपको पॉलिनोमियल नहीं मिलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो क्या होने वाला है यहाँ पर कि जैसे मान लो इस केस के लिए देखें तो यहाँ पर आपको x कॉमन लोगे तो यहाँ तो आपके पास 2x² बचेगा, यहाँ पर आपके पास x बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, लेकिन इसमें से आप कॉमन ले नहीं सकते, इसलिए इसको अलग से सेपरेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये एक प्रकार से कोस ये डिविजन हो गया और ये कोसेंट हो गया और ये आपका हो गया रिमाइंडर, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमें यूज़ करते हुए क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। अभी उसके पहले हम समझेंगे कि इसका बेनिफिट क्या है, किस तरीके से हम इसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं आपने पहले किए हो या नहीं किए हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करने का मेथड आपको सिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है 3x² प्लस x माइनस 1, ऐसा कोई एक नंबर है आपके सामने और इसको आपको डिवाइड करना है किससे, x प्लस 1 से, ठीक है। इसको आपको डिवाइड करना किससे, x प्लस 1 से। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, किस तरीके से डिवाइड करते हैं इसको पहले वो समझने की कोशिश करो कि मुझे अगर x प्लस 1 से 3x² प्लस x माइनस 1 को अगर डिवाइड करना है तो देखो सबसे पहले तरीका क्या है कि या तो देखो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं, ये अगर ऐसा लिखा हुआ होता, मान लो यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ था x प्लस 3x² माइनस 1 और यहाँ पर लिखा हुआ होता 1 प्लस x, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ होता, तब भी हमें क्या करना होता, इसको एक प्रकार से डिक्रीजिंग जो पावर्स होती उनके साथ ही लिखना होता। जैसे यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, इसको इस पैटर्न में लिखना होगा कि यहाँ पर जो पावर्स होंगी x की या वेरिएबल्स की वो डिक्रीज हो। तो यहाँ पर देखो डिक्रीज कब होंगे, जब आप मैक्सिमम पावर को यहाँ रखोगे उसके बाद और इस तरीके से, यानी कि आपको किसी भी पैटर्न में दिया हुआ हो आप इसको फाइनल पैटर्न ऐसा बनाएंगे जिसमें पावर्स हो वो डिक्रीज होती रहे, ठीक है। डिवाइड करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो हमें ये करनी है, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ था उसी फॉर्म में तो हम नहीं कर रहे, अदरवाइज हमें ऐसा ही करना होता, ठीक। अब देखो ऐसा करने के बाद हमें क्या करना है, डिवीजर की फर्स्ट टर्म यूज़ करनी है, डिवीजर की फर्स्ट टर्म, और डिविडेंड की भी हमें क्या करनी है, फर्स्ट टर्म यूज़ करनी है। और डिविडेंड की फर्स्ट टर्म से डिवीजर की फर्स्ट टर्म को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पर 3x² को हमें x से यहाँ पर क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, एक x से एक x कैंसिल होगा, बचेगा क्या 3x। तो जो आपका 3x आ रहा है इसको आपको लिख देना है कोसेंट में, कहाँ लिख देना है, कोसेंट में। अब इसके बाद देखते हैं कि इस 3x, अब यहाँ पर क्या लिखे हैं, जैसा आप करते हो ना डिवीजन करते हो तो कोसेंट और इसको मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर लिखते हो। जैसे मान लो आप यहाँ पर लिख रहे हो 8 या जो भी आप मान लो 9 लिख रहे हो, 9 डिवाइडेड बाई 4, तो आप यहाँ क्या लिखोगे 2, तो 4 × 2 8, ऐसा ही करते हो। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 3x को जब आप x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3x को x के साथ मल्टीप्लाई करने पर आपके पास वापस से क्या बनेगा, यहाँ पर 3x², और जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बनेगा 3x, क्योंकि 1 से तो आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो वही नंबर आने वाला है। अब इसके बाद देखो क्या करते हैं हम यहाँ पर, अभी यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास 1 आएगा।
तो यहाँ पर भी हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें इस कंप्लीट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। इस कंप्लीट नंबर को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ से ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो ये पॉजिटिव था, नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव बन जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर ये भी क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा कंप्लीटली, और यहाँ पर क्या बन रहा है x माइनस 3x। अब यहाँ पर देखो आपको 1 माइनस 3 करना होता तो क्या आता -2, तो 1 माइनस 3 से -2 आता और x एज इट इज, तो यहाँ पर क्या बनेगा -2x। क्लियर। अब जो रिमेनिंग जो टर्म्स हैं उनको आप ऐसे कैसे यहाँ पर लिख देना। ठीक है। अभी तो यहाँ पर केवल -1, अगर और भी टर्म्स होते आगे तो हम उनको भी लिख लेते। ठीक है। कम से कम उतनी टर्म लिखनी होती है जितनी टर्म यहाँ पर गिवन हो। अब यहाँ पर देखो कि फिर से हमें क्या करना है, सेम अप्रोच करनी है। तो फर्स्ट टर्म को हम फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा -2x डिवाइडेड बाई x। इस केस में x से x कैंसिल होगा, बचेगा क्या -2। तो -2 को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे फिर से तो -2x, एंड -2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा -2। फिर से आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इसको। ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने के पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो नेगेटिव नंबर है वो पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, और नेगेटिव नंबर है वो पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव नंबर बनते हैं। तो आपको हर बार ये करना है कि आपको केवल जो भी आपके पास यहाँ पर जो भी टर्म्स आए उनके आपको साइन चेंज कर देने हैं। क्लियर बात ये है। ठीक है। अब यहाँ से देखो -2x से ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 -1 एंड 2 कितना हो जाएगा 1। अब ऐसा होने के बाद आप क्या देखोगे कि अब आप इसको अब डिवाइड नहीं कर सकते। जैसा अभी हम पहले बात कर रहे थे, जब मैंने अभी रिमाइंडर्स की बात की थी तो वहाँ पर भी क्या आ रहा था 1/x बन रहा था, तो ये पॉलिनोमियल्स में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं होगा, तो इस वजह से यहाँ पर तब तक ही हम अप्रोच कंटिन्यू करेंगे जब तक यहाँ पर जो भी टर्म्स आए उनकी जो डिग्री होगी वो इसके इक्वल हो। ठीक है। या इससे ज़्यादा हो। इससे जैसे ही कम होगी हम वहीं पर फिनिश कर देंगे, और जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम, रिमाइंडर। क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। ठीक है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझना और ज़रूरी हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर डिविडेंड है, यहाँ पर डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये है। अब मान लो डिविजर किसी रीज़न से यहाँ पर 0 हो जाए, डिविजर किसी रीज़न से 0 हो जाए। ठीक है। तो आपका जो कोसेंट है वो भी इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो आपका डिविडेंड होगा वो एक प्रकार से किसके इक्वल हो जाएगा, रिमाइंडर का। क्लियर। तो अब यहाँ से चीज़ों को आप समझने की कोशिश करो कि मैं इस डिविडेंड को 0 कर दूँ, इस डिविजर को क्या बना दूँ, 0 बना दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा फिर कि जो डिविडेंड होगा वो किसके इक्वल मिल जाएगा, रिमाइंडर के इक्वल। कैसे, या जैसे देखो इसको 0 बनाने के लिए मुझे x की जगह क्या करना पड़ेगा, 0s रखना पड़ेगा, क्योंकि 0s रखने पर वैल्यू पॉलिनोमियल की 0 हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना है, मुझे वही काम करना जो भी पहले कर रहे थे। 3x - 2 के लिए अगर 0s की बात करें तो क्या होगा, अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पर -2/3। इसका मतलब क्या हुआ 2/,
3। क्लियर। अब मैं यहाँ पर अगर 2/3 रखता हूँ तो उसके बाद देखता हूँ क्या होता है कि कुछ इस तरीके से रखूँगा मैं कि पहले डिवीज़र में डिविडेंड रखता हूँ। डिविडेंड क्या है 3x² प्लस x माइनस 1 इक्वल्स डिवीज़र क्या है 3x माइनस 2 और सॉरी यहाँ पर ये तो कोसेंट था ना, ये तो क्या है कोसेंट है। यहाँ से एक मिनट देखो, ये क्या है कोसेंट डिवीज़र क्या कौन सा ये वाला था। तो यहाँ पर देखो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के लिए अगर मैं अल्फ़ा देखो तो क्या होगा -1/1। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या आ गया -1। अब ये देखो कि डिविडेंड तो क्या मेरे पास 3x² प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू यहाँ पर डिवीज़र x प्लस 1 एंड कोसेंट 3x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर क्या है 1 है। रिमाइंडर क्या है 1। तो यहाँ पर देखो कि मैं जैसे ही यहाँ पर क्या बात कर रहा था मैं, अभी यहाँ पर मैं सिर्फ रिमाइंडर ही लिख रहा हूँ। अभी यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ रिमाइंडर, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ रिमाइंडर और यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ कोसेंट। क्यों लिख रहा हूँ ये थोड़ा समझ में आएगा आपको भी। अब देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ये -1 पुट करूँगा कहाँ पर यहाँ पर, ताकि मैं अब डिवीज़र को क्या बना पाऊँ 0। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा -1 प्लस 1 इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर और इधर भी क्या रखूँगा मैं -1 रखूँगा। तो 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 -1। इससे क्या होगा इधर क्या बनेगा 3 -1 का स्क्वायर 1 -1 -1 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 0 इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। और यहाँ देखो 3 -1 2 -1 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू यहाँ तो 0 बन गया इक्वल्स टू क्या होगा रिमाइंडर। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आई क्या हुआ यहाँ पर इस पूरी प्रोसेस में क्या देखा हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर जीरोज़ पर देखा जाए तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा किसके इक्वल होगा उस जीरोज़ पर जो डिविडेंड मिलेगा हमें उसके इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि अगर डिवीज़र को हम 0 बना दें या डिवीज़र में हम जीरोज़ पुट कर दें तो उस केस में जो डिविडेंड होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारा रिमाइंडर के इक्वल। हम अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको चीज़ें और क्लियर होगी। आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। तो यहाँ पर देखो हमारे सामने 2 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। तो इनमें देखो क्या लिखा है। फर्स्ट वाले में फाइंड रिमाइंडर इफ x⁴ प्लस x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो अभी बात की हमने कि किस तरीके से हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे। हम डिवीज़र की जगह क्या रखेंगे जीरोज़ रखेंगे। डिवीज़र को 0 बनाने की कोशिश करेंगे। डिवीज़र को 0 बनाने के लिए हमें x की जगह जीरोज़ रखना है। अब x की जगह जीरोज़ रखना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फ़ा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1। अब ये वैल्यू ये x की जगह पुट कर दो
तो एक्स की जगह हम अगर पुट करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, डिविडेंड में पुट करना है हमें रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। रिमाइंडर इक्वल्स टू हमें क्या करना है, डिविडेंड में एक्स की जगह हमें जीरोज पुट करना है। तो यहाँ देखो 1 प्लस यानी कि 1 की पावर 4 प्लस 1 टू द पावर 3 माइनस 2 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, 1 एंड 1 2 माइनस 2 0 एंड रिमेनिंग क्या हो गया, 1 एंड 1 इक्वल्स टू 2। तो बहुत ईजी हो गया। तो आपको हमेशा क्या करना है, जैसे आपको रिमाइंडर पूछे, अगर आपको एक पॉलिनोमियल दिया जाए और उसको एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करवा रखा हो, तो उस केस में आपको जीरोज फाइंड करना है। पहले क्या करना है, जीरोज फाइंड करना है और उस जीरोज को कहाँ रख देना है, डिविडेंड में। कहाँ रख देना है, डिविडेंड में। आपको आपका रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये देखो कि अगर ऐसा करने पर रिमाइंडर आपका जीरो आ रहा है, रिमाइंडर आपका जीरो आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, जो भी आपका डिविडेंड होगा वो क्या होगा, डिविजर का मल्टीपल होगा। या फिर आप डिविजर के लिए बोल सकते हो कि जो डिविजर होगा वो डिविडेंड का क्या होगा, फैक्टर होगा। जैसे यहाँ पर लिखा चेक पॉलिनोमियल दिस इक्वल्स टू इज ए मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है 4t³ प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1, ये क्या होगा, इसका एक मल्टीपल होगा। ठीक है, तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब रिमाइंडर जीरो। ये क्वेश्चन मुझे इस तरीके से भी दिया हुआ हो सकता था, 2t प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ 4t³ प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1, यानी कि आपको रिवर्स क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जहाँ पे आपको इसको फैक्टर दिया होगा और इसके लिए पूछा जाएगा कि ये जो है वो इसका फैक्टर है। यहाँ पे क्या दिया हुआ, ये है वो इसका मल्टीपल है। क्लियर, तो इसके बारे में हम बात कर चुके पहले। तो अभी यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने के लिए पहले हमें जीरोज फाइंड करना है। तो जीरोज फाइंड करने के लिए हमें अल्फा इक्वल्स टू -1 अपॉन 2 ये पुट करना होगा। अब देखो -1 अपॉन 2 अगर मैं पुट कर रहा हूँ तो उस केस में देखो डिविडेंड क्या बनेगा, 4 -1/2 क्यूब प्लस 4 -1/2 होल स्क्वायर माइनस -1/2 एंड -1। ये वैल्यू हमने पुट कर दी, -1/2 हर जगह पर। इसके बाद देखो ये क्या होगा 4 और ये क्या हो जाएगा -1 अपॉन 2 क्यूब कितना होता है 8। यहाँ पर क्या बनेगा देखो 4 -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, प्लस 1/2 -1। अब देखो ये तो क्या हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल होकर 1 बचेगा। तो और यहाँ पर क्या होगा 8 डिवाइडेड बाई 4 क्या होगा 2 होगा। तो 8 जब 4 से कैंसिल होगा तो यहाँ पर -1/2 होगा। यहाँ पर आपका 1, यहाँ पर +1/2 और यहाँ पर -1। -1/2 से +1/2 कैंसिल, प्लस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, फाइनल आंसर 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 4t³ प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 है वो क्या है 2t प्लस 1 का मल्टीपल है। रिवर्स भी बोल सकते हो आप, 2t प्लस 1 फैक्टर है किसका 4t³ प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1। तो आपके आज यहाँ पर 2.2 और 2.3 तक आप अब इजीली सोल्व कर सकते हो, क्योंकि हमने उतना यहाँ पर एक प्रकार से प्रैक्टिस कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम 2.4 की बात करेंगे। तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।